ऑलराइट, तो आप लोगों ने अभी यहाँ तक सीखा कि कैसे टैक्स के रेट अप्लाई करने होते हैं, स्पेशल नॉर्मल दोनों रिजिम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सरचार्ज एंड प्रोपोर्शनेट सरचार्ज डिविडेंड इनकम के ऊपर आपने सीखा है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन को थोड़ा आपको अलग तरीके से देखना चाहिए। और आप लोगों ने वो कभी गेम खेला है क्या जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को फंसाने के लिए कुछ करते हो, ठीक है ना? तो मैंने एक दो रील देखे थे इंस्टाग्राम पे, उसमें ऐसा था कि 3-4 लोग साइकिल साथ में चला, मतलब साइकिल पे होते हैं, और जो पीछे बैठा रहता है ना उसको पता नहीं होता क्या करना है। पीछे समझ रहा है ना, जो लास्ट कैरियर पे जो बैठा रहता है उसको पता नहीं रहता गेम में क्या करना होता है। आगे के सब लोग एक 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 उतरना चालू हो जाते हैं, और लास्ट में जो साइकिल चला रहा है वो भी उतर जाता है। अब बचा कौन? जो पीछे बैठा है, और उसके पास ना हैंडल है ना पैंडल है, तो क्या करेगा? थोड़े दिन जाए, कूदेगा कहाँ? उसको पता ही नहीं ना कि कूदना भी था। थोड़ा साइकिल चला और फिर आगे जाके गिर गया। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोगों की ये भी स्ट्रैटेजी होती है, हॉस्टल में करते यूजुअली ऐसे लोग, ठीक है ना, कि 3-4 दोस्त चल रहे हैं और अचानक से कुछ लोग दरवाज़ा बजाएंगे, सब लोग भागेंगे, लेकिन एक को नहीं पता होगा कि क्या करना है, बाकी सबका फिक्स है, ठीक है ना। तो जिसको पता नहीं वो बेचारा सडनली कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग स्कूल में भी ऐसे रेस लगाते थे, ठीक है ना। हम रेस लगाते थे और बोलते थे 1 2 3, और सबको पता रहता था कि भागना नहीं है। एक होता था जो भागना चालू कर देता था और बाकी सब लोग फिर उसकी लेते थे तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग गेम आपने खेले हैं। वैसा गेम यहाँ पे होने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसको अगर आप मेरे लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहोगे तो मेरी एक 7th स्टैंडर्ड की छोटी सी लव स्टोरी है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। 7th स्टैंडर्ड में जब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो क्या करना पड़ेगा? फिर लेटर लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्टली तो जाके आप प्रपोज कर नहीं सकते, उतनी हिम्मत भी नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या था, वी वर अपोजिट, लाइक, ठीक है ना। वो साउथ पोल है तो मैं नॉर्थ पोल था, मतलब शी वॉज वेरी टैलेंटेड एंड आई वॉज वेरी डम, तो यू कैन अंडरस्टैंड, शी काइंड, यू कैन कंसिडर हर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द स्कूल, देन यू कैन कंसिडर अपोजिट ऑफ दैट सो अभी प्रपोज कैसे करें, तो डिफिकल्टी थी। तो हमने जो कॉलेज का, हमारे स्कूल का सॉरी, जो टॉपर है, अब उसका नाम हम एक्स रख देते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड लाइन है, क्योंकि ये रियल हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी के इमोशंस डायरेक्टली हर्ट हो जाए। तो हमारे जो स्कूल का टॉपर था लड़का, उसको बुलाया गया। हम लोग का एक ग्रुप होता था, ग्रुप में से 2 लोग गए, उसको लेकर आ गए। वो आने के लिए रेडी नहीं था, तो हमने, उसके पास चॉइस भी नहीं था, हमने बुलाया तो आना पड़ेगा। हम थोड़े गुंडे टाइप के थे, और उसका हैंड राइटिंग अच्छा था, इसलिए उसको लाया गया था। तो एक ग्रुप प्रोजेक्ट चला, 7-8 लोग मिलके एक बच्चे को बता रहे हैं कि क्या लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग हो रहा है, प्रूफ रीडिंग हो रहा है, फिर रीड्राफ्टिंग हो रहा है, फिर कोई तो बोलता है नहीं नहीं शायरी मिसिंग है, इसमें शायरी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत कुछ लिखा गया, ऑब्वियसली स्टार्ट टू एंड पूरा लेटर लिखा गया, बीच में 2-3 शायरी लिखी गई, और 2 चीज़ें इसमें मिसिंग थी। एक, लेटर किसको लिखा है वो मिसिंग था, और दूसरा, लेटर किसने लिखा है वो भी मिसिंग था, मतलब जानबूझ के रखा गया था। तो अब लेटर देगा कौन, वो टेंशन, क्योंकि वो डायरेक्टली लड़की को नहीं दिया जा सकता। तो वो लड़की की जो फ्रेंड होती है, जो उसके बाजू में बैठती है, उसको लेटर पहुंचाया, ठीक है ना। मैंने नहीं, ऑब्वियसली हमारा पूरा सिस्टम था, इकोसिस्टम, कि पोस्ट कंपनी अलग होगी, राइट लिखने वाला अलग होगा, देने वाला अलग होगा, तो पूरा मतलब किया गया, ऑर्गेनाइज था, बहुत ही ऑर्गेनाइज थे हम लोग। तो वो लड़की ने लेटर उसको बोल के दिया गया था कि ये उसको देना है ना, क्लियरली बताया गया है। ए को बताया गया है कि लेटर बी को देना है, बी के लिए लेटर है। अब ए ने उसको लेटर देने से पहले क्या किया, लेटर ओपन किया और पढ़ लिया।
और मुझे आज पता चलता है कि आउट ऑफ प्योर जेलेसी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड थी कि उसको लेटर आया, मुझे नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है इसकी वजह से ऐसा हुआ रहेगा। शी डायरेक्टली वेंट टू आवर क्लास टीचर। क्लास टीचर होती है एक जो चुड़ैल जैसी होती है, सबकी होती है, मेरी भी थी, ठीक है ना। क्लास टीचर के पास वो लेटर गया। अब तक वो लड़की ने लेटर पढ़ा नहीं है जिसके लिए लेटर लिखा गया है, और उसने जाके बता दिया कि इसको ऐसा ऐसा किसी ने लेटर लिखा है। किसने लिखा है? ऑब्वियसली जिसने कुरियर दिया उसको पता था कि वो उसका नहीं है, तो उसने क्लियरली बताया ये मेरा नहीं है, मुझे किसी ने बोला है कि ये इसको देना है, मैं खाली कुरियर बॉय है। तो अभी क्लास टीचर क्या करेगी? नहीं, सबको नहीं पूछेगी। क्लास टीचर ने पहले उस लड़की को मारा जिसके लेटर लिखा गया था। तुम समझ रहे हो? उसका तो कोई उसका तो कोई रोल ही नहीं है। पहला उसको मारा, ठीक है ना। आई क्लास, बहुत भड़क के आई क्लासरूम, मतलब अपने टीचर्स रूम में से, पहले उसको मारा। और फिर वो उसको पूछ रही है बता लेटर किसने लिखा, अज्यूमिंग दैट शी न्यूज द पर्सन। अब जब उसको मार रहे तो हम लोग की सबकी जो पूरा ग्रुप था 7-8 लोगों जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, हम लोगों की फटी पड़ी थी कि अभी ब्लेम कौन लेगा, किसी एक को तो लेना पड़ेगा, और वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं ले रहा ये सबका ब्लेम, ठीक है ना। मेरा पहले से क्लियर था कि मैं नहीं ले रहा, कुछ भी गलत होता है तो somebody else has to take the blame। सो हमारे ग्रुप में पीछे ये डिस्कशन चल रहा है कि अभी खड़ा कौन होगा कि मैंने लिखा था, किसी एक को मार खाना है, कोई रेडी नहीं हो रहा यार। तभी मैंने देखा दोस्त साले हरामखोर होते हैं, टाइम आने पे बदल जाते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्लास टीचर को ये गेस करते हुए कि ये लेटर लिखा किसने है। ऑब्वियसली क्लास टीचर के माइंड में बैक बेंचर में कोई नहीं आया, क्योंकि उतनी अच्छी हैंड राइटिंग हम लोगों में से किसी की नहीं थी। दूसरा, उतना अच्छा ना हिंदी ना इंग्लिश, उसमें तीनों लैंग्वेज थे। उतनी अच्छी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम लोगों को नहीं आती थी, क्योंकि वो लैंग्वेज टीचर ही थी, तो उसको पता था कि लैंग्वेज हम लोगों की कितनी घटिया है। तो उसको याद आया कि ये हैंड राइटिंग किसी स्मार्ट बच्चे की ही होगी, तो उसने पूछना चालू किया आगे वालों को कि किसने लिखा है, किसने लिखा है, किसने लिखा है। ये डर के जो एक्स है वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैडम तो अभी मुझे पकड़ ही लेंगी, ठीक है ना। खाली नोटबुक ही तो ओपन करके देखना है कि हैंड राइटिंग किसका है। तो ये खड़ा हो गया कि हाँ ये मैंने लिखा है। क्या मारा है उसको पहले हमने मारा था क्योंकि वो लिख नहीं रहा था, हमने उसको मारा था तो उसने लिखा। अब मैडम ने मारा है उसको क्योंकि वो बता रहा है मार खाते हुए, मैडम उसको मार रही है, वो बता रहा है कि मैंने मतलब मैंने लिखा है लेकिन मेरा नहीं है। मैडम सुन नहीं रही है, मैडम बोलती लिखा क्यों। वो भी नहीं बता पा रहा है कि नहीं लिखता तो और मार खाता। उसने नाम नहीं बताया, हमको लगा था बता देगा 2 मिनट में, लेकिन सच में उसने नाम नहीं बताया। एंड सिंस दैट डे टिल टुडे वी आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। मतलब यूजुअली दुश्मनी होनी चाहिए थी, लेकिन उससे हमने दोस्ती एक ही बात के ऊपर की कि उसने नाम नहीं बताया। फिर टीचर ने पूछा किसका है, बहुत पूछा, नहीं बताया, बहुत मार खाया उसने। मुझे 2-3 बार लगा मन ही मन में कि मैं उड़ जाऊं और बोलूं मेरा है, उसको मत मारो, बहुत मारा आपने उसको। लेकिन मैं बोला नहीं यार, अभी मेरे को बहुत मारेंगे, मेरे को पता था कि मेरा जैसे ही नाम आएगा ना मेरे को बहुत मारेंगे, मेरे पे पहले से बहुत लोग टसन खा के रहते थे। तो अभी दूसरे दिन क्या किया टीचर ने, क्योंकि नाम नहीं बता रहे, तो ये जो लड़की थी उसके पेरेंट को बुलाया, प्रिंसिपल तक बात गई, जिसने लेटर लिखा है उसके पेरेंट्स को बुलाया। मैं बोला अरे अब यार 2 लोग बहुत मार खाने वाले हैं। मुझे तभी थोड़ा गिल्ट फील हुआ और फिर मैं खड़ा हो गया, बोला कि मैंने लिखा था। और तभी मेरे टीचर ने मुझे ऐसा मारा था कि उसके दोनों हाथों की पूरी चूड़ियाँ जो रहती है 1-1 डजन, वो दोनों टूटी थी। इन दोनों को तो प्यार से मारा था, स्केल से मारा था, मुझे स्केल बिल टूट गया था। दोनों हाथों से जैसे तबला बजाते हैं ना, वैसे मुझे टॉप टू बॉटम बजाया गया था। और मैडम के हाथ में से खून आ रहा है, वो ग्लासेस घुस रहे अंदर, कुछ नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तबला बजाए जा रही है दाड़ दाड़, और मैं ठाक 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 अपना चालू था। एंड दूसरे दिन फिर क्या, स्कूल में बहुत बड़ा तमाशा, सारा स्कूल मतलब एक्साइटेड कि कॉलेज में नया कांड हुआ है, एक नया मजनू आया है, ठीक है ना, एक लैला भी है, और एक सबसे ज़्यादा मार इस प्रोसेस में जिसने खाया है वो एक्स है।
उसके पापा ने उसके घर से स्कूल तक जितना डिस्टेंस है उतना बेल्ट से मार के लेकर आए, हाथ से नहीं, बेल्ट से मार। मेरी तो खाली माँ ही आनी थी, मैंने बोल दिया था कि मैंने कुछ किया है कांड, कुछ नहीं सुनना है बस आपको, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। वो लड़की ने भी मार खाया है, ठीक है ना, उसके घर वालों ने भी उसको मारा है। अब हमारे स्कूल में माँ बाप अपने बच्चों को टीचर्स के सामने मार रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा विलन कौन में, ठीक है ना, मेरी माँ मुझे नहीं मार रही है, ये दोनों खा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, मैडम कंप्लेन किए जा रही है, मारे जा रही है। मेरी माँ को टीचर ने बोला, मेरी टीचर को गुस्सा आ गया कि मेरे को नहीं मार रहे, ठीक है ना, तो बहुत गुस्से में हमारी टीचर ने माँ को बोला कि आपका बेटा इधर दीवाना बन के घूम रहा है। तो मेरी माँ बता रही है घर पे आवारा बन के घूमता है। बोलती आप समझाओ कुछ, बोलती माँ ने बोलते हमने सरेंडर कर दिया, हम लोग नहीं समझा पा रहे, आप समझाओ। तो अभी इन दोनों का डिस्कशन हो रहा है कि मुझे समझाएगा कौन, और मैं उधर ही खड़ा हूँ। तो उन्होंने बोला स्कूल से निकाल देंगे, माँ ने बोला निकाल दो। मतलब काउंटर नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे बिहाफ पे बोलना है उनको, मुझे बचाना है, कुछ नहीं, आपको फांसी पे चढ़ाना है चढ़ा दो, आप करो, लेकिन हमको मत बताओ, हमसे नहीं होने वाला कुछ। तो हाईली फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट था टीचर के लिए कि कुछ होना नहीं है हम लोगों का। और इस सब में मुझे बुरा एक ही चीज़ का लगा कि वो बेचारे एक्स ने बहुत मार खाया हम लोगों की वजह से। तो दैट गर्ल इज स्टिल इन माई कॉन्टैक्ट, दैट बॉय इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड। तो हम लोग आगे जाके बहुत अच्छे फ्रेंड बने, और हमारे स्कूल में उस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट हुआ। अब इस लड़की को बोला गया कि आप राखी बांध दो, और क्योंकि राखी नहीं थी मार्केट में अवेलेबल, तो ऐसा कुछ धागा बिगा रुमाल बिमाल जो मिला वो बांधा गया था, डीम टू बी रक्षाबंधन करके। और हमसे फिर से लेटर लिखवा के लिया गया था हम दोनों से कि हम इसको आज से हमारी सिस्टर की नज़र से देखेंगे करके। ऐसा बहुत बड़ा कांड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो एक्स आने वाला है स्टोरी में। आप देखो ना, डिविडेंड इनकम 40 लाख है, आप कैलसी पे लो, आपको समझेगा मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। डिविडेंड इनकम 40 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 35 लाख का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 42 लाख का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का 50 लाख का है, और अदर इनकम 110 लाख का है। टोटल इनकम कितना हुआ? 277। और आपके माइंड में सरचार्ज का रेट क्या आता है? जब 2 करोड़ क्रॉस, डिफॉल्ट रिजिम में है ये, डिफॉल्ट रिजिम में 2 करोड़ के बाद टैक्स का रेट क्या आता है? सरचार्ज का 25% रेट आता है। ऑप्शनल रिजिम में भी कितना आएगा? 25%, क्योंकि 2 करोड़ क्रॉस हो चुका है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन 25% भरेगा कौन? ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन भरता है 25%? 4 लोग तो नहीं भरते। कौन से 4 लोग नहीं भरते? शॉर्ट टर्म नहीं भरे शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म नहीं भरेगा, नॉर्मल लॉन्ग टर्म नहीं भरेगा, और डिविडेंड भी नहीं भरेगा। ये समझ रहा है क्या? ये वो लोग हो गए जो नहीं भरने वाले थे, इनको स्पेशल रिलीफ है। इसका अदर इनकम देखो ना कितना है, मतलब ये खुद 2 करोड़ के ऊपर, ये खुद 2 करोड़ के ऊपर नहीं है। और तो ये समझ रहा है ना, ये वो लोग हैं जो साइकिल से पहले उतर गए इसको छोड़ के। तुम समझ रहे हो ना, ये पहले वो 4 लोग हैं जो बेल बजा के भाग गए, ये पकड़ा गया, ये मार खा रहा है। ये हम लोग हैं प्यार कर रहे, इश्क कर रहे, समझ रहा है, ये खाली खत लिख रहा है। मतलब तुम इसको 25% लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के वजह से टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस हो रहा है, और जिनकी वजह से क्रॉस हो रहा है वो 15% पे बैठे हैं। तो इसके ऊपर क्या हो रहा था? इसके ऊपर आप देखो ना, इसके वजह से भी क्रॉस हो रहा था, 2 करोड़ क्रॉस हो गया था, लेकिन ये खुद अपने आप में 6 करोड़ था। तो इसका हक बनता था 25% का या 37% का ऑप्शनल रिजिम में। तो यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन इस सेकेंड ला सिचुएशन अगर इसको कंपेयर करोगे तो जो अदर इनकम है जिसके ऊपर आप 25% लगाने का एक होप रखते हो कि ये 25%, ये क्यों देगा 25? इसने तो क्रॉस किया ही नहीं। तो एग्जाम में याद रखो, इसको भी 25 नहीं लगता। इसको भी गवर्नमेंट ने बोला है
15 ही लगेगा। तो अभी याद क्या रखने का, सरचार्ज का हाईएस्ट रेट जो है ना वो टोटल इनकम से लिंक मत करो, जबकि लॉ में टोटल इनकम से लिखा है, लेकिन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऐसा कुछ तो लैंग्वेज लिखते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं। आई विल सिंप्लीफाई इट टू यू। अगर अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ क्रॉस हुआ है तो ही 25% लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अदर इनकम अपने आप में अगर 5 करोड़ अगर क्रॉस हुआ है तो ही 37% लगेगा ऑप्शनल रिजिम में। यहां तक क्लियर है? अगर ये ही क्रॉस नहीं हुआ रहेगा तो हायर सरचार्ज इसको भी नहीं लगाना है। तो अभी बताओ आप इन तीनों को, चारों को या पांचों को कितना लगाओगे? 15% ही लगाओगे। ये एक्सेप्शनल लॉ है, समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल नहीं है, ये ऐसा एक्सेप्शनली लिखा हुआ लॉ है और ये नया लिखा हुआ लॉ है। और इसको अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट सिंप्लीफिकेशन बोलती है। समझ रहे तुमको? शी कॉल्स दिस, हमारी फिनेंस मिनिस्टर, कि हमने लॉ को सिंप्लीफाई किया है। आपको पता है जब तक ये नहीं होता था तो क्या था, 1 करोड़ के ऊपर इनकम गया तो 15% सरचार्ज। वो बोल रही है अभी कि अभी मैंने लॉ सिंप्लीफाइड किया है। पहले लॉ क्या था, 1 करोड़ के ऊपर गया तो सिंपली बस, और कुछ नहीं। दैट वाज द लॉ एंड देन दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लॉ। तो जब भी आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि आई एम गोइंग टू मेक लॉ सिंप्लीफाइड, तो हम लोगों की फट रही है कि प्लीज़ आप मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड ना करोगे तो अच्छा हो जाएगा। मतलब जो पहला एक लाइन में मुझे बताना होता था, मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूँ। जो पहले एक एडजस्टमेंट हुआ करती थी, जैसे हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन से मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूँ कि सरचार्ज होता क्या है। और आपको लगता होगा कि ये आसान है याद रखना, तो सच में नहीं है आसान। पहले बहुत आसान था। कंपनी का अलग, उसमें भी डोमेस्टिक कंपनी का अलग, फॉरेन कंपनी का अलग, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग, LLPs फर्म लोकल अथॉरिटी का अलग, HUF का अलग, इंडिविजुअल्स को डिफॉल्ट रिजिम का अलग, ऑप्शनल रिजिम का अलग। और सरचार्ज में PhD थोड़ी ना क्या करना है, फिर उसमें मार्जिनरी भी डाला है उन्होंने। आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है एग्जाम में। इसके अभी हजारों सिचुएशन बनते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 को कहीं खत्म करना है करके मैं समराइज करके पढ़ा रहा हूं आपको ऑलरेडी, तब जाके हम LI 18 LI 19 तक पहुंचे हुए हैं। दिस वॉज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड अर्लियर। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता था 6-7 इलस्ट्रेशन पे। सिंप्लीफाइड वर्जन में 20-25 लग रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। है तो है, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं किया जा सकता, लर्न तो करना पड़ेगा। तो आई होप कि आज जो बजट आने वाला है उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई ना ही करे, ठीक है ना। और जो पहले से सिंप्लीफाइड करके रखा है उसको एंटी सिंप्लीफाइड कर दे वो लोग, ठीक है ना, या पुराने चीज़ों पे लेकर आए। और 2 रिजिम की सच में कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। एक रिजिम पकड़ो कोई भी और उसको ही रखो। यार ये क्या बना के रखा है तुमने, 1-2 रिजिम की क्या, तुमको नया लॉ लिखना है, नया लिखो, 0 से लिखो। जैसे GST उन्होंने किया, पूरा नया सारा डिलीट कर दो। मेरी तो इच्छा है कि गवर्नमेंट शायद इस बजट में तो नहीं करेगी, अगले बजट या उसके अगले बजट में आए और बोले कि भैया पूरा इनकम टैक्स लॉ डिलीट और एक नया लॉ पढ़ेंगे 0 से। आई बी ग्लैड, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एग्जिस्टिंग लॉ को ये लोग रिपेयर करने जा रहे हैं। तो ये बोलते हैं ना, रिपेयर करने के टाइम पे और चीज़ें खराब हो रही है। तो खराब नहीं हो रही है, अच्छा ही है। खराब मतलब आई एम नॉट जजिंग माई इनकम टैक्स लॉ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से एंड आई एम ट्राइंग टू लुक एट फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। तब ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। अभी मैं तो फैकल्टी हूँ, मैं तो रोज ये करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या करना है। लेकिन आप समझो कि मैंने खुद 10 बार ये चीज़ बोली है, तब जाके मैंने इतने सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। देर आर मेनी फैकल्टी, देर आर मेनी पीपल, देर आर मेनी एक्सपर्ट हु आर नॉट एबल टू कन्वे दिस, कि ये हो क्या रहा है। कभी हायर सरचार्ज लगता है, कभी नहीं लगता, किसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता। एंड लॉ में क्लैरिटी नहीं है। अभी 87A के ऊपर देखो ना, क्या डिस्प्यूट चालू है मार्केट में। स्पेशल इनकम के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नॉर्मल इनकम के ऊपर ही मिलेगा क्या, रिड्यूस कब मिलेगा, रिड्यूस कब नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर अलग आंसर दे रहे हैं, लॉ में क्लैरिटी नहीं है। लॉ में एक ऐसा सोशल मीडिया पे एक ऐसा सेक्शन सर्कुलेट हो रहा है जो इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं, शायद आज अनाउंस होगा वो 87A(1)(a) करके, है ही नहीं, और सर्कुलेट हो रहा है मतलब पिछले, मतलब पता नहीं अभी कौन सर्कुलेट कर रहा है। तो देर आर थिंग्स विच आर नॉट
clear in income tax law, and that's the reason it's not a perfect legislation, but let's accept that fact and let's solve this particular question. and देखते हैं, आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, फटक से हो जाएगा. किसका नाम लिखे? राखी. इंडिविजुअल है, ओआर है, डिफॉल्ट रिजिम में पहले सॉल्व करेंगे हम. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 35 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 42 लाख. शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख. डिविडेंड इनकम 40 लाख और अदर इनकम 110 लाख. ये अदर इनकम देखने का यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. ये अब वो सिचुएशन में आ चुका है जहाँ पे ये मार खाएगा बिना मतलब का. तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, एकदम बहुत ही स्पेशल है ये. टोटल इनकम इतना जा चुका है 2,77 लाख. आपके मन में आएगा कि हायर सरचार्ज लगाता हूं, लेकिन लगाओगे क्या? प्लीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि अदर इनकम ने क्रॉस नहीं किया है. क्रॉस हुआ है टोटल इनकम, लेकिन स्पेशल इनकम की वजह से क्रॉस हुआ है. ये चारों की वजह से हुआ है. चार हरामखोर लोग हैं और ये बेचारा क्या इनोसेंट है, इनोसेंटली मार खाने वाला है. ये खा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. मेरा तो टैक्स निकाल के भी हो गया स्पेशल वाला, आप लोगों का नहीं हुआ अब तक? हो गया? अमाउंट आया 18,55,000. और तो लिख नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो सॉल्व कर रहा है खाली. ऐसे नहीं चलेगा. ई ना चालवे इस देश में. सिया इसका 50 रुपया हो गया. जो क्लासरूम क्लास है इसका भी 50. याद रखो. आई एम है ना, एक नोटबुक बनाओ फटाफट फटाफट. जो क्लास वर्क और होमवर्क नहीं करेगा 50 रुपीज़. हाँ चलेगा धन्या, डोंट वरी. आई एम अ सुपर what you say, a super teacher you can consider. So I will discount, I'll give you discount. You give me discount, I'll give you discount. Only solving is not acceptable. Writing has to happen. Wow, congratulations. क्या नंबर है? 74,7,4,3,6,4. ऐसा है? देख रहा हूँ खाली, कुछ नहीं. 27. वाह 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 वाह, मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया ये तो. वाह वाह वाह, लकी नंबर है तुम्हारा. इस दुनिया में उतनी है. प्रैक्टिसिंग नहीं, मेंबर उसमें से प्रैक्टिसिंग बहुत कम है. इतने तो बच्चे हमारे फाउंडेशन में पास होते हैं. उसमें से ये आधे लोग तो रिटायर्ड हो गए ना? नहीं. हाँ हाँ, नहीं नहीं, आधे क्या, कुछ लोग तो गए भी रहेंगे. माइनॉरिटी है रे, ठीक है. मजाक क्या उड़ा रहा है तू? ऐसे क्या कर रहा है? अरे चुप, तेरा इंटेंशन, तू जिस तरीके से पूछ रहा है मुझे समझ रहा है सब क्यों पूछ रहा है. तुझे सब पता है, फिर भी जानबूझ के पूछ रहा है. हाँ, ये तो ऐसे बात हो गई ना कि राखी को तू जाके पूछ रहा है, अरे राखी आप बहुत लंबे लग रहे हो, आपकी हाइट क्या है? मतलब तुझे पता है कि वो बटली है, तो नहीं बोलना था ना. देखो अभी बार बार हाईलाइट कर रहा है सिया. करने दो यार, आराम करने दो. तुमको नहीं मिलेगी. सीओ के आने के बाद बताओ 150 लाख पे टैक्स किसने निकाला?
आ गया इनकम टैक्स, आ गया टोटल इनकम टैक्स। तो सरचार्ज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि सिंपल है? यहाँ पे सिंपल है क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अदर इनकम लिख रहा हूँ, ओआई लिख रहा हूँ, टोटल इनकम नहीं लिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेशल सिचुएशन है और इसलिए डायरेक्टली 15% इज फाइन और फिर आप लोगों का सेस आ जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? एक्स सिचुएशन, ठीक है ना? ऑप्शनल रिजिम वेरी क्विकली प्लीज। डिफॉल्ट रिजिम हो गया तो ऑप्शनल रिजिम स्टार्ट करो फटाक से। डन? ऑप्शनल रिजिम, धन्य यू आर इन डिफॉल्ट रिजिम ओनली। हाँ, 50 रुपीज फाइन टू यू ऑल्सो। yes